एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी या एपीएमसी या फिर हिंदी में कहें तो बाजार समिति क्या है, क्यों इसे लाया गया और 2020 में एपीएमसी एक्ट में क्या अमेंडमेंट किए गए, चलिए जानते हैं। पहले के समय में होता था कि जो छोटे किसान होते थे वे जमींदारों से कर्ज लेकर खेती करते थे। जब किसान का फसल तैयार हो जाता था तब जमींदार उनके खेत पहुंचकर सारे फसलों को मनमाना भाव से खरीद लेते थे और जो पैसा किसान को मिलता था वो सारे ब्याज चुकाने में चला जाता था। तो इसी चीज़ को हटाने के लिए 2003 में एक एक्ट लाया गया जिसे एपीएमसी कहा गया, जिसे हिंदी में बाजार समिति भी कहते हैं। इस एक्ट के तहत कोई भी किसान अपना फसल सिर्फ और सिर्फ बाजार समिति में ही बेच सकता है और कहीं नहीं, जिसे मंडी भी कहते हैं। इससे क्या हुआ कि जो जमींदार किसानों से खेत में मनमानी रकम देकर फसलों को ले जाते थे वो बंद हो गया। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, बट प्रॉब्लम कहाँ हुई। देखिए, जहाँ कहीं भी मोनोपोली होगी प्रॉब्लम अपने आप आ जाएगी। बाजार समिति में मिडिल मैन होते थे, जिसे हिंदी में बिचौलिए भी कहीं जगह कहा जाता है, जिन्हें गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस दिया जाता है और वो किसानों और ट्रेडर्स जो फसल खरीदना चाहता है उनको मिलवाता था और उसके बदले उसे 2.5% का कमीशन मिलता था। यहाँ भी सब ठीक चल रहा था, लेकिन मंडियों में क्या होने लगा कि ट्रेडर्स और मिडिल मैन के बीच ग्रुप बना लेते थे और फसलों को कम दाम में फिक्स कर लेते थे, जिससे किसानों को कम दाम में ही फसल बेचकर जाना पड़ता था और किसान अपने एरिया के मंडी के अलावा और कहीं बेच नहीं पाता था। तो इस मोनोपोली को हटाने के लिए और ट्रेडर्स की मनमानी को बंद करने के लिए भारत सरकार ने अपने संसद से 3 बिल पास किए, जिसमें से पहला है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, जिसमें कहा गया कि अगर किसान को उसके फसलों का सही दाम उसके अपने मंडी में नहीं मिल रहा है तो वो अपना फसल भारत के किसी भी मंडी में बेच सकता है या फिर किसी कंपनी को बेच सकता है। जहां उसे अच्छा दाम मिलेगा वो वहां बेचेगा। पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ अपने एरिया के मंडी में ही बेच सकते थे, जो कि बहुत नाइंसाफ़ी थी। इसके वजह से कई किसानों का इनकम बढ़ नहीं पाता था। ये सिस्टम सिर्फ एक किसान के लिए ही लागू होता था, जबकि अगर मान के चलिए दिल्ली में कोई चॉकलेट या फिर पेन पेंसिल कॉपी बनाने वाली कंपनी है, वो अपना सामान भारत के किसी भी एरिया में बेच सकता है, तो फिर किसान क्यों नहीं बेच सकता? क्यों उसे अपने एरिया के मंडी में बेचना पड़ता है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।